डेफोडिल कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर राजकुमार गुलड़िया आपको आज एक शिक्षक क्या होता है, उसकी क्या भूमिका होती है, इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरे जीवन में 4 ऐसे टीचर हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान है इस डगर तक पहुंचाने पर। पहले गुरुजी हैं काशीराम जी भैया, ये पंडरीउटीबा से हैं। मैं कक्षा 6, 7, 8 वहाँ पंडरीउटीबा में पढ़ा हुआ हूँ और काफ़ी पढ़ने में कमज़ोर था। 43 की संख्या में 43वां नंबर कमजोरी में, लास्ट वाला। पढ़ना भी नहीं आता था, लिखना भी नहीं आता था और किसी भी प्रकार से सुयोग्य मतलब एक छात्र नहीं था मैं। तो एक दिन है ना, ऑब्जेक्टिव टाइम में मैं जो भी पेपर था, ऑब्जेक्टिव पेपर था, उसमें एवरेज में मेरा सही था और किसी इंटेलिजेंट बच्चे का गलत था। तो गलत वाले बच्चे को तो सर ने नंबर दे रखे थे, मेरे वाले में नंबर नहीं दिए। तो स्थिति क्या हुई, मैं मेरा नंबर बढ़वाने के लिए सर के पास गया। सर ने गुस्से में आकर के 1, 2 और 3% काट करके 3 और माइनस कर दिया। बोले जा तू के बढ़ना चाहे। तो स्थिति क्या हुई, वो चीज मेरी आंखों के सामने ना आज भी घूम रही है। मैं वास्तव में कमजोर था और टीचर ने मेरे को फिर ऊपर से यह भी कह दिया कि तू कुछ नहीं कर सकता। ये स्थिति सोच करके मैं घर गया, बड़ा दुखी था। मेरी माँ को भी कहा कि शिक्षक ने मेरे को इस प्रकार से कहा। माँ ने कहा कि कोई बात नहीं है, तू वास्तव में कमजोर है, तू पढ़ता नहीं है, तू रोज रोज अब पढ़ना शुरू कर दे और एक दिन तू है ना पढ़ेगा तो उसी शिक्षक के द्वारा ना तेरी प्रशंसा होगी। दुखी ना हो। इस प्रकार की स्थिति थी। वहां से मैंने ना धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। पंडरीउटीबा से तारानगर कक्षा 9 के अंदर मैं आ गया। यहाँ मेरे चाचा थे नागरमल जी कुलड़िया, उनके सानिध्य में रहा। वो जो स्कूल एजुकेशन है उसके विषम पितामह माने जाते हैं तारानगर के। उन्होंने मेरे को बड़ा मोटिवेट किया, तू कमजोर नहीं है, तू होशियार हो सकता है, तू रोज रोज पढ़, तेरे हर टेस्ट में नंबर बढ़ते जाएंगे, तू अच्छा लड़का है, मेरी बात मानता है, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और ऐसे करते करते वो मेरे को है ना धीरे धीरे मोटिवेट करते गए और मैं मेरी जो स्टडी है उसको और ज्यादा बढ़ाता गया। कक्षा 9, कक्षा 10 में जो मेरे स्कूल में पंडरीउटीबा में जो इंटेलिजेंट बच्चे थे वो फेल हो गए, लेकिन मैं ना उसमें पास हुआ था। मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और जूनियर क्लास में बोर्ड थी, उसमें मेरा 3रा स्थान आया था तारानगर तहसील लेवल पर। और सीनियर क्लास फिर बोर्ड थी, उसमें मेरा है ना प्रथम स्थान आया था सीनियर बोर्ड पर। तो कहने का अर्थ है ये जो 4 साल का जो स्टेज था उसमें मेरे गुरु रहे नागरमल जी कुलड़िया और उन्होंने मेरे को इतना मोटिवेट किया और एकदम से यूं बना दिया मेरे को कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, ऐसी भावना उन्होंने मेरे अंदर भर दी। कक्षा 12 के बाद जो पीटी ईटी लगता है, एक प्री आयुर्वेद टेस्ट लगता है राजस्थान का पूरे का, और वो टेस्ट था और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैं 15 दिन वहां जयपुर रहा भी था, लेकिन घर वालों ने मेरे को फिर वापस बुलाया कि ये डिपार्टमेंट बढ़िया नहीं है, तुम एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना। तो वो सिस्टम मैंने छोड़ दिया और सिलेक्शन की बात सभी और फैल गई थी। और एक दिन मैं बस स्टैंड से इधर मेरे इस घर की तरफ आ रहा था और गुरुजी काशीराम जी मेरे से सामने से आ रहे थे, जो पंडरीउटीबा मेरे को यूं कहा था ना तू कुछ नहीं कर सकता वो। तो काशीराम जी ने मेरे को देख करके एकदम से ना दूर से चल करके मेरे को गले लगा लिया कि यार मैं तेने एक दिन आने एक बात कही राजा कि तू तेरी जिंदगी में के कौन वर्ष का है, तू आने इतोड़ो बड़ो कंपटीशन तोड़ दियो राजस्थान लेवल को, तू तकड़ो है, वास्तव में महान है। तो स्थिति क्या हुई, मैं खुश हुआ क्योंकि यदि वो टीचर मेरे को ऐसा नहीं बोलते थे ना तो मैं इतने स्टेप बाय स्टेप यहां तक नहीं पहुंच पाता था। मैं वैसा कमजोर का कमजोर रहता था। तो शिक्षक क्या बोलता है वो आप सुनो, बिल्कुल बोलेगा, आपको गुस्सा आएगा क्योंकि आप उसके योग्य नहीं हो, उस चीज के लिए सुनने के लिए योग्य नहीं हो, आप सुनना चाहते भी नहीं हो। लेकिन कम से कम है ना एक बार आपको सोचना जरूरी है कि टीचर कभी भी आपको गलत मोमेंट नहीं दे सकता, गलत संदेश आपको नहीं दे सकता। निश्चित तौर से आपको एक बार ठंडे मन से ये सोचना है कि कहीं न कहीं आपके अंदर कमजोरी है, इसलिए टीचर आपको हट करके संदेश दे रहा है या गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है, ऐसा आपको मान लेना चाहिए। वहां से मैं लोहिया कॉलेज के अंदर चला गया। एनसीसी थी मेरे पास, डॉक्टर एलन आर्य मेरे श्रेष्ठ गुरु हैं, वो एनसीसी के प्रभारी थे और दूसरे एक गुरुजी थे, 2 गुरुजी थे वहां। तो कहने का अर्थ है जब पहले दिन मैं ड्रेस लगा करके
लाइन पुलिस के जो मैदान है उसके अंदर मैं गया था, तो 5 मिनट में लेट हो गया। तो सर ने, डॉक्टर एलन आर्यन ने ये कहा कि है ना आप है ना लेट हो गए, आप चक्कर लगाओ। तो वस्तुतः मैंने कहा मैं तो सर 5 मिनट लेट हुआ हूँ, पहले ही दिन आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, और ड्रेस आदि जो भी चीजें लगाई थी मेरे को आइडिया नहीं हुआ कि इतना समय लग सकता है क्या, और कल से मैं है ना टाइम पर आऊंगा। बोले नहीं, आपको तो हर हालत में चक्कर लगाने ही पड़ेंगे। तो क्या हुआ कि मैं 4-5 मिनट तक सर की बात मैंने मानी नहीं, गुस्से में था कि 5 ही मिनट तो लेट हुआ हूँ और चक्कर लगवा रहे पूरे ग्राउंड के। तो जो हमारे सीनियर गुरुजी थे वो मेरे पास आए कि सर सर कह रहे हैं आप सर की बात मान लो और चक्कर लगा लो आप। तो स्थिति क्या है कि मैंने फिर भी नहीं माना, तो सर ने मेरे को बड़े वाले गुरुजी ने पकड़ कर गए और साथ में एक चक्कर कटवाया, पूरा साथ में एक चक्कर कटवाया, और वो फिर दूसरे काम में लग गए और मैं फिर वैसे ही है ना अकड़ कर खड़ा हो गया डॉक्टर एलन आर्यन गुरुजी के सामने। तो सर ने कहा कि अब क्या रहेगा, मैंने कहा आप अपने ये वर्दी ले लो, मेरे को एनसीसी नहीं चाहिए। तब शिक्षक क्या होता है, देखो शिक्षक के क्या समझ में आ गया, बच्चा काफी गुस्से में और अभी इसको भविष्य का पता नहीं है, और ये जैसे जैसे बाद में बढ़ेगा भविष्य इसके अंतर्गत घूमेगा, तब एनसीसी के महत्व को पता चलेगा, तब तक सब कुछ इसका खत्म हो जाएगा। वो लिबरल हुए, ठंडे हुए, और एक बड़ा सटीक एक एग्जांपल दिया कि एक किसान के 5 बेटे थे, 4 नौकरी करते थे, एक खेती का काम करता था, बाकी 5 अनाज की है ना सारी उनको देते थे। एक कोई बड़ी बागर का मतलब होता है फूलों की जैसे बनी हुई बागर थी, तो 5 ने कहा कि है ना हम इसमें से 1/5 भाग कर लेता है, 5 पांती कर लेता है। तो जो रोज जो फसल बोता था, खेत का काम करता था, उसने कहा कि नहीं मैं इसमें से तो नहीं दूंगा। तो कहने का अर्थ यूं हुआ कि 5 में से कोई एक दूसरा आदमी रात को जाकर के पूरी बागर को जला देता है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, गुस्सा बढ़ गया, गुस्से में दूसरे आदमी ने क्या कर दिया, पूरी की पूरी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया। कि इससे किसी 500 भाइयों को फायदा हुआ क्या, मन का असर नहीं हुआ। तो तू गुस्सा क्यों कर रहा है, गुस्से में तेरे को कोई इसमें फायदा हुआ क्या, मेरा क्या है, तेरी ड्रेस निकाल, तू निकालेगा, तेरी ड्रेस लेकर किसी दूसरे बच्चे को दे दूंगा, फायदा उसको हो जाएगा, तेरा नुकसान होगा। तो मैंने कहा सर मैं आज के बाद है ना ऐसी कोई स्थिति में अनुशासनहीनता नहीं करूंगा, समय पर आऊंगा और आपके आज्ञा का सदैव पालन करूंगा। वास्तव में कठोर परिश्रम वाले ईमानदार व्यक्ति और निडर साहसी व्यक्ति डॉक्टर एलन आर्यन, वो सदैव मेरे लिए पूजनीय रहेंगे। डिसिप्लिन क्या होता है और कठोर प्रशासन क्या होता है, दोनों चीज है ना मैंने खूब उनके अंदर से है ना निकाल करके मेरे शरीर के अंदर डाली है, और मैं इन दोनों चीजों का अभी भी मेरे साथ है और रहेंगी। तो कहने का अर्थ है दूसरे जो गुरुजी जिन्होंने मेरे मार्ग को अलग से चेंज किया, तीसरे गुरुजी वहां एक विक्रमजीत सिंह चौधरी थे, संस्कृत पढ़ाते थे लोहिया कॉलेज में, मैं सेकेंडरी में था। तो 90% आदमी, बिल्कुल पहला ही जॉब था उनका। वो इतने इंटेलिजेंट, टैलेंट और सरस्वती के उपासक थे, गला इतना मीठा था बोलते तब। तो मेरे को यूं लगा कि कॉलेज लेक्चरर होता है ना, वो वास्तव में कोई अद्भुत जानदार चीज होती है, और अपन भी हो सकता है कॉलेज लेक्चरर बन जाए, सर को पूछ लेते हैं। कहने का अर्थ 15-20 दिन है ना मैंने मूवमेंट किया था सर के पीछे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई थी सर से पूछने की। एक दिन है ना सर ने मेरे को देख भी लिया कि तू रोज मेरे पीछे आता है गेट तक, फिर वापस चला जाता है, क्या बात है। तो मैंने कहा सर एक बात बताओ, मेरे को कॉलेज लेक्चरर बनना है, मैं किस प्रकार से बनूं। तो उन्होंने कहा 2-3 दिन का टाइम लेकर के है ना वहां मेरा रूम है, आप आ जाना, आधा पौन घंटे की रूपरेखा होगी, मैं आपको इस प्रकार से बताऊंगा। मैं चला गया और उन्होंने मेरे को सिस्टम बता दिया कि कम से कम इतने नंबर आपके यूजी के अंदर होने चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने है ना और तेज पढ़ाई कर दी। मैंने कहा यूनिवर्सिटी के अंदर है ना एडमिशन लेंगे और कॉलेज लेक्चरर बनेंगे। तो कहने का बीए पास लोहिया कॉलेज से की और पीजी संस्कृत डिपार्टमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया, नंबर अच्छे थे, और वहां से मैंने पीजी की, खूब अच्छे नंबर थे, और एमफिल भी वहां से किया और नेट भी वहीं से संस्कृत से किया है। तो कहने का अर्थ है मैं बिल्कुल कमजोर विद्यार्थी था, मेरे गांव का, मेरी पंड्रियों की स्कूल का मैं सबसे अंतिम गिनती करने वाला विद्यार्थी था। और चूरू जिले के अंदर मेरे लेवल का, मेरी एज का उस जमाने में कोई भी विद्यार्थी वहां से है ना एमफिल नेट पीएचडी नहीं है, किसी से आप पूछना। कहने का अर्थ क्या हुआ
कितने गुरुजियों के स्टेप से मैं वहां तक चला गया, 3 गुरुजियों के स्टेप से मैं वहां तक चला गया। एक सर ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर मैंने कुछ कर करके दिखा दिया। दूसरे सर ने मेरे को कहा तू सब कुछ कर सकता है, तेरे अंदर इतनी योग्यता है, तू वास्तव में है ना होशियार है और मेहनती है, और तू है ना देखते ही देखते है ना सबसे आगे निकल सकता है। ये ऐसा मेरे को नागरमल जी ने सिखा दिया। तीसरे गुरुजी ने मेरे को डिसिप्लिन क्या होता है और आदमी के मोरल किस प्रकार से होने चाहिए और अपनी नैतिकता कितनी मजबूत होनी चाहिए, तीसरे गुरुजी ने मेरे को सिखाई। और चौथे गुरुजी ने मेरे को एक सपना दिखाया। सपना क्या दिखाया कि कॉलेज लेक्चरर किस प्रकार से बनते हैं, ऐसा मेरे को सपना दिखाया विक्रमजीत चौधरी जो अभी बीकानेर से हैं उन्होंने। और उस आधार पर मैं एमफिल नेट पीएचडी भी कराया और 97 में मैं मोदा कॉलेज के अंदर है ना लेक्चरर लगा था। 2003 तक लेक्चरर रहा। 2004 में यूजी कॉलेज प्रिंसिपल हुआ शादुल सर मटेली। वो एक और मेरे गुरुजी हैं जिन्होंने मेरे को इस प्रकार से एक उपहार दिया था। कोई भी 4 साल का कोई भी लेक्चरर है वो प्रिंसिपल नहीं बन सकता। बीकानेर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होशियार सिंह जी वीसी के कुलपति थे, वो मेरे नजदीकी गुरु थे राजस्थान विश्वविद्यालय के, और मेरे रिश्तेदार के थ्रू इस प्रकार से उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने मेरे को वहां कॉलेज प्रिंसिपल लगाया था। मैं राजस्थान में सबसे छोटी उम्र का कॉलेज प्रिंसिपल था। कहता था, लोग मानते नहीं थे क्योंकि प्रिंसिपल के बाल सफेद होते हैं, बूढ़ा होता है, लेकिन मैं बिल्कुल यंगेस्ट था, एकदम से 25-26 साल का था और यूजी कॉलेज प्रिंसिपल बन गया। 2009 में मैं पीजी कॉलेज प्रिंसिपल बन गया और 2014 तक इस प्रकार से मैं पीजी कॉलेजों में मैं प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर चुका हूं। 2014 में अंतिम प्रिंस गर्ल्स कॉलेज जो सीकर है उसके अंदर मैं प्रिंसिपल था और वहां की उनकी रूपरेखा देखी, काफी अच्छी रूपरेखा, काफी अच्छी शिक्षण संस्थान। और सुंडा जी बड़े मेहनती लगनशील प्रवृत्ति के इंसान है, दोनों भाई अद्भुत हैं, श्रेष्ठ हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं। उनकी जो भी रूपरेखा मैंने देखी, लोगों से मैंने पूछा कि इनको कितने साल लगे इसको डेवलपमेंट करने में, तो किसी एक आदमी ने मेरे को कहा था कि सर 7-8 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, छोटे छोटे घर थे लोगों के, और देखते देखते 7-8 साल में इन लोगों ने पता नहीं कहां से कहां तक डेवलपमेंट कर लिया। 4000 लड़के उनके हॉस्टल में रहते थे और 15,000 विद्यार्थी थे। 2014 की बात करता हूँ। कहने का अर्थ इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया उन्हें 7 साल के अंदर। तो मैं एक दिन शाम को खाना खा करके उनकी बिल्डिंग के जैसे लोन था उसमें बैठा था, इवनिंग की बात थी, 9 बजे की बात थी, और मैंने ये सोचा कि यार जब ये लोग 7 साल में इतना डेवलपमेंट कर सकते हैं तो तुम भी है ना इससे भी अच्छा कर सकते हो। ऐसे मेरे दिमाग में इस प्रकार से है ना एक जुनून जगी और वहां बैठा बैठा मैंने एक सपना लिया कि मैं भी है ना एक इस प्रकार की एक इंस्टीट्यूट खोलूंगा और मैं मेरे एरिया में जाकर के खोलूंगा और वहां के बच्चों को है ना शिक्षित करूंगा, हर एक घर से है ना गवर्नमेंट जॉब दिलाऊंगा। ऐसा मैंने वहां बैठ करके संकल्प लिया था। मैंने वहीं से मेरे धर्मपत्नी को फोन किया कि क्यों न तारानगर में कोचिंग खोली जाए, तो उन्होंने कहा कि मेरे को पता नहीं, आपको अच्छा लगा तो आप तारानगर आ जाओ, तारानगर में कोचिंग खोल लो। और कहने का अर्थ है देखते ही देखते 1-1.5 महीने में हमने सर्च किया और इस कोचिंग का नाम डैफोडिल रख दिया। डैफोडिल का अर्थ होता है नरगिस का पुष्प, ऐसा वाद्य यंत्र जो आगे की तरफ से झुके हुए की आकृति का वाद्य यंत्र, की आकृति का पीला पुष्प होता है, उसको डैफोडिल कहते हैं। और इस आधार पर हमने इस नाम को रखा और काफी संघर्ष करना पड़ा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अनायास ही सफलता प्राप्त नहीं हुई है, काफी संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष के कुछ कारण थे, मैं काफी ज्यादा कठोर था, बोलने में कड़क और मारने में और ही ज्यादा बदमाश, ठीक है। तो तीनों चीजें मेरी लगातार चलती थी। तो मेरे जो टीचर थे रतन लाल जी शर्मा, होशियार मल जी, स्वामी अगर वगैरह जो भी थे, वो मेरे को यूं कहते थे कि सर आपकी ये कोचिंग नहीं चलेगी ऐसे। मैंने कहा क्यों? बोला आप बच्चों को मारते हो, आप बच्चों को डांटते हो, आप बच्चों को डिसिप्लिन में रखते हो, आपके पास बच्चे नहीं है। मैंने कहा देखो एक बार हो सकती है प्रॉब्लम, हो सकती है साल 2 साल 3 साल तक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक दिन ये डैफोडिल है ना ये चमकेगी, समय लग सकता है, देर नहीं होगी। कहने का अर्थ है अंधेर नहीं होगी। और देखते देखते यहाँ 2017 में 1500 से भी ज्यादा बच्चे दिल्ली पढ़ करके गए। 2018 में 2000 से भी बच्चे 17-18 में दिल्ली पढ़ करके गए। और अभी यदि लॉकडाउन नहीं होता
तो लॉकडाउन से ठीक पहले मेरे पास 400 की संख्या थी, और अभी ये लॉकडाउन नहीं होता तो मैं 3,500 से ऊपर विद्यार्थी प्रतिदिन मैं पढ़ा देता यहाँ। तो कहने का अर्थ ये है कि मैंने कम से कम 100 विद्यार्थियों को भरी कोचिंग के अंदर पीट करके ठोक करके बाहर निकाला है, और कभी भी है ना किसी विद्यार्थी ने बाहर सड़क पर मेरी कॉलर नहीं पकड़ी है। कोई भी विद्यार्थी, मैं यूं नहीं कहता हूं कि यहाँ के बच्चे अच्छे नहीं है, श्रेष्ठ शानदार अनुशासन प्रिय यहाँ के गार्जियन है और उनकी इतनी अच्छी संतानें हैं। कहने का अर्थ है टीचर उनको मोमेंट में नहीं लेते हैं, उनको मार्गदर्शित नहीं करते हैं, उनकी कमजोरियों को नहीं पकड़ते हैं, उनको तैयार नहीं करते हैं, वो माथापच्ची करना नहीं जानते हैं, और जानते हैं तो भी है ना उसमें पढ़ना नहीं चाहते। वो यूं कहते हैं कि ठीक है अपने को क्या है, ठीक है अपने को क्या है, इससे डेवलपमेंट नहीं होता है। बल्कि आपकी एक हॉबी होनी चाहिए कि अपने ही अड़ोस पड़ोस के अपने गरीब घर से ये बच्चे हैं और ये जब गलतियां करते हैं तो इनको बतानी चाहिए और इनको दंडित करना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। मैं कम से कम 100 विद्यार्थियों को यहाँ से दंडित कर करके निकाल चुका हूँ, और एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो जॉब नहीं लगा है, और जॉब लगने के बाद फिर मेरे पास आता है और शाबाशी देता है मेरे को कि सर उस दिन आप यदि हमें डांटते नहीं ना तो हम डिसाइड हो जाते हैं, लेकिन आपका वो डांटना हमारे लिए अच्छा रहा। तो कहने का अर्थ ये नहीं है कि मैं जिसको पीटता हूँ वह नौकरी लग जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि आप बच्चा गलती करता है तो आप उसको बताओ, आप कहो कि आप गलत हो, और यदि उसमें एक बार उसको बुरा लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे दिन है ना बच्चा फीलिंग करता है कि वास्तव में सर की गलती नहीं थी, हम लोगों की गलती थी। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, ये एक से एक प्रतिभावान होते हैं, ये मोर इंटेलिजेंट होते हैं, इनको केवल और केवल है ना मोमेंट की जरूरत है। ये गलतियां कहां करते हैं उस गलती को पकड़ना जरूरी है, और यदि वो आप पकड़ने लग जाते हैं तो है ना अपने पटरी पर, अपने मार्ग पर बहुत जल्दी आते हैं और सकारात्मक आपको परिणाम देने वाले होते हैं। तो मैं बड़ा खुश हूं यहाँ के जो भी लड़के लड़कियां हैं जो डैफोडिल को जिन्होंने पसंद किया है, और जो डैफोडिल में पढ़ करके 700 से अधिक बच्चे गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं, और जो नहीं लगे हैं ना वो भी पक्का लगेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ से निकले हुए बच्चे 8 से 10 घंटे हर हालत में रोज है ना अपना कार्य करते हैं। और यदि आप अनुशासित हो और नियमित रूप से यदि आप 8 से 10 घंटे हर हालत में यदि आप पढ़ते हो तो आपको जॉब कोई नहीं रोक सकता, आपकी जॉब की सिक्योरिटी हो जाती है, आपको मिलता है। मैं मेरे बच्चों को एक ही बात कहता हूं कि आप डैफोडिल में 6 घंटे रोज कोचिंग में पढ़ते हो, 4 घंटे आप घर में पढ़ते हो, आपके रोज 10 घंटे हो जाते हैं। मैं आपको 6 महीने से पहले है ना पास आउट नहीं करता हूं, इसका मतलब आप है ना एक बार मैच्योर हो जाते हो, आप में आदत डल जाती है 10 घंटे पढ़ने की, और फिर मेरे को यहाँ छोड़ करके, कोचिंग को छोड़ करके आप आगे जाते हो तो कम से कम रोज आप 10 घंटे पढ़ोगे। हिंदुस्तान में 1% बच्चे रोज 10 घंटे नहीं पढ़ते हैं, और 1% बच्चे जो रोज 10 घंटे पढ़ते हैं उनको 20 नौकरियां ना इंतजार में रहती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नौकरियां उनको है ना मिलती रहती हैं। तो ये है डैफोडिल, यहाँ हर प्रकार के हर वर्ग के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और सबको समतुल्य प्यार दिया गया है, और आगे भी हम इस प्रकार से है ना अनुशासित भाव से बच्चों को तैयार करते रहेंगे। मैं आपसे यही विनती करता हूं कि अब ये तारानगर है वो एजुकेशन में किसी भी प्रकार से कम नहीं है, यहाँ मूलभूत सारी सुविधाएं, स्कूल राजस्थान में सबसे अच्छी, कॉलेज राजस्थान में सबसे अच्छी, कोचिंग राजस्थान में सबसे अच्छी। आप अपने बच्चों को, लड़के या लड़कियों को आप जोधपुर उत्कर्ष में भेज देते हो 30-30 हजार रुपए दे करके, आप प्रयास में भेज देते हो, आप संकल्प में भेज देते हो, आप जो आपकी मोटी जो जेब काटता है, मोटी रकम आपसे जो लेता है, हिंदुस्तान की राजस्थान की जो कोचिंग है उन कोचिंगों को आप चूज करते हो और बच्चे को आप वहां भेज देते हो। वो किसी प्रकार से बच्चे को तैयार नहीं करते हैं, नैतिकता उनकी मरी हुई है, हर हाल में उनका उद्देश्य पैसा वसूल करना होता है, और आप उससे ना और पीछे हो जाते हो। फिर आपके बच्चे को यहाँ लोकल में आकर के फिर हमारी कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती है, और फिर बच्चा यहाँ आकर के अपने रिजल्ट को दे देता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ऊंची दुकान फीके पकवान, जो कसाई है जो आपकी जेब काटते हैं उनका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। और मैं अभी लॉकडाउन में भी मैंने ना YouTube चैनल चालू कर रखा है, डैफोडिल कोचिंग क्लासेस YouTube चैनल,
जो बिल्कुल निःशुल्क है, जिसका किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं लगता है। मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें, बेरोजगार व्यक्तियों तक उसको पहुंचाएं, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें, ताकि यहाँ के अंचल के विद्यार्थियों को भविष्य में और अधिक उत्तम शिक्षा मिल सके। मैं क्षमा चाहूंगा, 6 साल के अंतराल जिस किसी भी विद्यार्थी को मैंने दंडित किया है, अपमानित किया है या भ्रष्ट किया है या संस्था से निकाला है या किसी भी प्रकार से उसकी जो कमियां थी उन कमियों को देख करके मैंने मेरी संस्था में उनको नहीं रखा है, तो वो किसी भी प्रकार से मेरे प्रति द्वेष भाव नहीं रखेंगे। वो उन बच्चों का भविष्य था और यदि ऐसा उन्होंने माना कि हमारी गलती है के बाद उन्होंने अपने भविष्य को सुधारा है, तो यही है, शिक्षक आपको कभी भी बुरा नहीं कह सकता। निश्चित तौर से आप में बहुत ज्यादा बुराइयां इकट्ठी हो जाती हैं, तब शिक्षक गुस्से में आकर के आपको अलग से एक मोमेंट दे देता है कि निकल जाए यहाँ से, तू कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वो तब बोलता है जब आपके अंदर बहुत सारे अवगुण घुस जाते हैं, वो आपकी आदतों से, बुरी आदतों से वह परेशान हो जाता है और परेशान होकर के आपको इस प्रकार से बोलने वाला हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों, उत्तम शिक्षक अपने वातावरण के अनुसार कच्ची मिट्टी से युक्त बने हुए बर्तन में जिस प्रकार से कुम्हार अपने मनचाहे आकार को चेंज करने वाला हो जाता है, वैसे उत्तम शिक्षक है आप अबोध बालकों को अपने वातावरण के अंदर जब इकट्ठा कर लेता है तो वो जो चाहता है वैसा आपको बना देता है। और उस सिस्टम में, उस कुम्हार में मैं एक कुम्हार हूं, उत्तम शिक्षक हूं। मेरे से डैफोडिल के अंदर जो कोई भी आ जाता है, मैं उसके अंदर यह कॉन्फिडेंस डाल देता हूं कि मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। ये 3 चीज मैं निश्चित तौर से मेरे बेटे बेटियों के अंदर डाल देता हूं और ये 3 चीज जिस व्यक्ति के अंदर होगी उसको कोई भी जॉब से नहीं हटा सकता। हर हालत में उसको जॉब मिलेगी। जॉब जहां मिलेगी वहां पर भी यदि 1,000 की संख्या होगी, डैफोडिल का विद्यार्थी नंबर 1 हीरो, वह अग्रिम 1 नंबर पर रहेगा, क्योंकि उसको कार्य क्षमता बाकी लोगों से अधिक है, उसका आईक्यू लेवल बाकी लोगों से अधिक है, उसकी सोच है वो सकारात्मक है बाकी लोगों से, और वो बाकी लोगों से बढ़ चढ़ करके कार्य करता है, क्योंकि उसको यहाँ से यह सिखाया गया है। जॉब लगना कोई उपलब्धि नहीं है, जॉब लगना कोई जीवन को सुधारना नहीं है। जॉब लगने का अर्थ यह नहीं कि भविष्य निश्चित हो गया। कहने का अर्थ है जॉब लगने के बाद आप उत्तम कार्यों को करेंगे तो ही आप अग्रगण्य कहलाएंगे, आप प्रशंसनीय कहलाएंगे, आप वास्तव में शोभादायक स्थिति वाले कहलाएंगे। ऐसा हम लोग जहाँ डैफोडिल में हमारे बच्चों को सिखाते हैं। तो मैंने आपको एक आज का एक छोटा सा संदेश ये दिया कि गुरु से बढ़कर इस संसार में कोई भी नहीं है। किसी भी विद्यार्थी को कभी भी कोई भी गुरु यदि डांट देता है तो आप ठंडे पानी की तरह उसको पी जाओ। आप उनके सामने गुस्सा नहीं करेंगे, आप उनको अपमानित नहीं करेंगे। वस्तुतः जैसे जैसे आपका 1, 2, 3, 5, 7 दिन का समय जाएगा, तब आपके दिमाग में निश्चित तौर से ये फीलिंग होगी कि मेरी गलती थी। शिक्षक कभी भी बच्चों को गलत तरीके से ट्रीटमेंट नहीं देता है, बल्कि वस्तुतः कहीं न कहीं बच्चों की कमियां होती हैं और कमियां जब उसको लक्षित हो जाती है तो वो उसको दंडित करना चाहता है, अनुशासित टीचर। तो ऐसा आज का मेरा संदेश है कि शिक्षक के बगैर ना आप, शिक्षक का मतलब उत्तम शिक्षक के बगैर ना आप अपने जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। और मेरा एक प्रयास है इस वातावरण के अंदर, तारानगर के एक वातावरण के अंदर मेरा प्रयास ये है कि यहाँ मैंने एक माहौल बना रखा है। मेरे यहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले विद्यार्थी आते हैं, वो इस कोचिंग को अटेंड करते हैं और वो ही उत्तम रिजल्ट देते हैं। और कहने का अर्थ ये है कि एक जो बाहर ये अच्छा माहौल है, अच्छा परिणाम है, अच्छा इस कोचिंग के बारे में जो मतलब सुनने में मिल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अच्छे लड़के और लड़कियों की बदौलत ऐसा हुआ है। मैंने कल एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पर, 1,000 विद्यार्थियों ने बड़े अच्छे ढंग से इस प्रकार से लिखा है कि आप सर महान हो, आप अनुशासित हो, आपकी संस्था बड़ी अच्छी है, बड़ी गुणवान है, बड़ी ये बड़ी वो है। मैं उनके एक एक कमेंट को है ना सुन देख करके रोने लग गया। मैंने कहा वास्तव में क्या हमारी कोचिंग इतनी महान है?
क्या वास्तव में डॉक्टर राजकुमार कुलडिया इतना महान है? तो मैं यूं कह रहा हूं कि मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन एक चीज मेरे अंदर है कि मैं हार्ड डिसिप्लिन को रखता हूं, कठोर अनुशासन मेरे अंदर है। मैं मेरे कैंप्स के अंदर कोई बच्चा आएगा उसको हर हाल में अनुशासित रूप में ही पढ़ना पड़ेगा। चले जाइए, मेरा धरती पर किसी भी शिक्षण संस्थान में इतना कठोर अनुशासन नहीं मिलेगा जितना मेरी डैफोडिल में डॉक्टर राजकुमार कुलडिया के द्वारा दिया जाता है, और उतना ही गुणवत्ता युक्त रिजल्ट इस संस्था के अंदर बच्चे देते हैं। शोभादायक है उन बच्चों को, उनके माँ बाप को, जो इस उत्तम शिक्षण संस्थान को वो चूज करते हैं, अपने होनहार बेटे बेटियों को इस शिक्षण संस्थान में एडमिशन दिलाते हैं, और आगे भी है ना इस प्रकार से ये शिक्षण संस्था उन्नति की ओर अग्रसर होती रहेगी। मेरा निवेदन ये है कि आप ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उसमें मेरा आप हर हाल में सहयोग करेंगे। मैं अभी बिल्कुल अकेला हूं और सिर्फ मेरी टीम मेरे साथ है, और टीम कहने का 10,000 ऐसे विद्यार्थी, उनके गार्जियन, मेरे दोस्त जो प्रिय है, जो सदैव मुझको और मेरी डैफोडिल को चाहते हैं, उन 10,000 आदमियों से मैं और 10,000 आदमियों तक जाना चाहता हूं। YouTube चैनल के माध्यम से सब्सक्राइब के द्वारा, शेयर के द्वारा, कमेंट के द्वारा, या बेल आइकन को दबाने के द्वारा, या जो मतलब ऑनलाइन के सिस्टम में आप श्रेष्ठ कर सकते हो, योगदान दे सकते हो, वो योगदान मेरे को और ज्यादा ताकतवर बनाएगा। और मैं जैसे जैसे मजबूत हो जाऊंगा वैसे वैसे उत्तम शिक्षा और न्यूनतम पैसा, उत्तम शिक्षा और न्यूनतम पैसा दोनों चीज ऑनलाइन में ना मैं डिक्लेयर कर दूंगा। हर हालत में श्रेष्ठ शिक्षा दूंगा। राजस्थान में कोई भी कोचिंग, कोई भी मुकाबला नहीं कर सकती डैफोडिल का, निश्चित तौर से। और न्यूनतम रुपए में, बहुत कम रुपए में, नए के बराबर रुपए में, इस प्रकार से ना मैं मेरे बच्चों को शिक्षा दूंगा। उसका कारण ये की होगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़े, ताकि जितने ज्यादा बच्चों की संख्या बढ़ेगी उतनी ही कम रेट जैसे कोचिंग की निर्धारित होगी। तो मेरा निवेदन ये है कि मेरे कम से कम 10,000 जो हितैषी लोग हैं वो अपना चैनल, अपने अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, जितने भी लोग आपको मिलते हैं, एक थोड़ा सा देना तेरा फोन यार, देखता हूँ क्या देखता है, और कर दिया उसका सब्सक्राइब, और कह दिया देख भाई अब तेरा है ना रोज है ना यूट्यूब पर आएगा डैफोडिल का शानदार जो भी वीडियो हैं हर सब्जेक्ट के, आप इसको देखो, अपने बच्चों को दिखाओ, अपने जो भी अड़ोस पड़ोस में आगे लोग हैं उनको भी सब्सक्राइब कराओ। इस प्रकार से आपको एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी। और देखते देखते जैसे ऑफलाइन में ये राजस्थान की नंबर 1 कोचिंग हुई थी, ऐसे ही ऑनलाइन में न कि राजस्थान की नंबर 1 इन हिंदुस्तान, भारत की नंबर 1 कोचिंग हम लोग सारे मिलकर के इसको ना 5 साल के अंदर है ना निश्चित तौर से करके दिखा देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।